नमस्कार दोस्तों। ये सेकंड ग्रेड का पेपर था। उसमें अपन 130 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है ना। उसमें थे दर्शन शास्त्र, है ना, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ठीक है, पॉलिटिकल, इस प्रकार के सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, वो सब निकाल चुके हैं। लेकिन अब ये जो है ना, अब ये 20 क्वेश्चन है, 130 से 150 तक। अब ये साइकोलॉजी के हैं। अब ये साइकोलॉजी सब में ही आती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, टीचर संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक हैं 131 में सुविधा प्रदाता। सही है। निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है सिवाय उपयोगिता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, रूढ़िवादी, लचीला। ये नहीं आएगा रूढ़िवादी तो ना 132 में। सही है। उपयोगिता का सिद्धांत है, क्रिया का सिद्धांत है और लचीलेपन का सिद्धांत है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है? जब प्रत्यय स्मरण करना है, विश्लेषण करना है, लिखना है। ए और बी आना चाहिए भाई इसमें। देखते हैं क्या है 133 में। ए और बी सही है। प्रत्यय स्मरण करना और विश्लेषण करना। रिकॉल और एनालिसिस। आर्यन समझ में बात है। रिकॉल और एनालिसिस, एनालिसिस है ना। ए बी। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, अधिक सूचनाएं दे सके, गृह कार्य की सावधानीपूर्वक जांच कर सके, विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रेरित के लिए। यही आएगा इसमें डी, 134 में डी। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 7 के बालकों द्वारा अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने योग्य बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 7 के बालकों द्वारा अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने योग्य बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 135। ये डिलीट कर दिया भाई। समाचार पत्र पढ़ना, स्क्रैप बुक तैयार करना, चार्ट तैयार करना, सिक्कों का संग्रह करना। निम्न में से कौन सा कक्षा 7 के बालकों द्वारा अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने योग बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? समाचार पत्र पढ़ना, चार्ट तैयार करना, स्क्रैप बुक तैयार करना, सिक्कों का संग्रह करना। शायद ये सभी सही है। सामाजिक अध्ययन इनके बीच के संबंधों का अध्ययन है। मानव एवं संस्थाएं, मानव एवं मानव, मानव एवं पृथ्वी। उपरोक्त सभी 36 सही है ना। उपरोक्त सभी मानव से जो संबंधित है उन सबका अध्ययन होता है इसमें। निम्न से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अभ्यास विद्यार्थियों की किसी दुविधा, ऐतिहासिक घटना अथवा सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है? 37 दो है व्याख्यान। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अभ्यास विद्यार्थियों को किसी दुविधा, है ना, ऐतिहासिक घटना अथवा सामाजिक घटना के समीक्षात्मक विश्लेषण की अनुमति देता है? वह क्या है? इनमें कौन सी विधियाँ विद्यार्थी केंद्रित है? जब विद्यार्थी केंद्रित है ना। रोल प्लेइंग, सूझ मस्तिष्क विचार, ब्रेन स्ट्रोमिंग, सहयोगशील अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, समस्या समाधान, ये सभी कर देते हैं 138 में। ठीक है। भूमिका निर्वहन, सूझ या मस्तिष्क विचार, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सहयोगशील अधिगम, रोल प्लेइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगशील अधिगम। सब यही है ना। आगे चलते हैं। मूल्यांकन में शामिल है मापन, मापन, मूल्य निर्णय। मूल्यांकन में शामिल है वैल्यू जजमेंट, नॉन मेजरमेंट। उपरोक्त सभी कर दें? सही है। मापन है मेजरमेंट, है ना। मूल्यांकन में शामिल है मापन, मापन, मूल्य निर्णयन। उपरोक्त सभी। अधिगम होता है
विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, दोनों जगह, विद्यालय में एवं बाहर, सही है। 3 कर देते हैं 140 में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को 141 में, ये डिलीट कर दिया भाई। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है। बहुत अधिक विवरण को सम्मिलित करते हुए जटिल बनाया है। बहुत अधिक विवरण को सम्मिलित करते हुए जटिल बनाया है। अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के नैतिक, चल छोड़, ये डिलीट कर दिया है ना। केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए व्यापक बनाया है, ये डिलीट कर दिया है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में परियोजना विधि का प्रयोग है। परियोजना मतलब परियोजना को बोलते हैं पैसे परियोजना, पैसे प्रोजेक्ट मेथड। सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए, स्वयं अध्ययन के लिए, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए। चलिए उपरोक्त सभी करते हैं इसमें। प्रोजेक्ट विधि स्वयं अध्ययन 142 सही है। उपरोक्त सभी है ना, स्वयं अध्ययन के लिए, सेल्फ स्टडी, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए, सामाजिक वातावरण को सीखने के लिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण तकनीक का, शिक्षण विधियों का। उपरोक्त सभी 143 में। किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे? अपसारी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अपसारी नहीं, अपसारी तो करेंगे, अभिसारी वाले नहीं करेंगे। हाँ, अपसारी करेंगे, खोजपूर्ण करेंगे, खुले प्रश्न करेंगे, बंद प्रश्न नहीं करेंगे। 144 में सही है। बंद प्रश्न जैसे कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री। दिल्ली, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। ऐसे ये बंद प्रश्न है। खुले प्रश्न के बताइए ये 6 ऑप्शनों में से भारत की राजधानी कौन सी हो सकती है? यहाँ पर आपके हिसाब से भारत का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? यहाँ पर किस प्रकार का होना चाहिए? ये खुले प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन विधियों में शिक्षक की भूमिका ज्ञान एवं सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञान अर्जन को सुगम बनाने वाली होती है? निम्नलिखित में से किन विधियों में शिक्षक की भूमिका ज्ञान एवं सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञानार्जन को सुगम बनाने वाली होती है? व्याख्यान विधि। देखते हैं क्या है इसमें। 45 2 है। प्रयोजना विधि। निम्नलिखित में से किन विधि में शिक्षक की भूमिका ज्ञान एवं सूचना प्रदाता की अपेक्षा ज्ञान अर्जन को सुगम बनाने वाली होती है? सुगम प्रयोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार है यही है प्रयोजनवाद में। देखते हैं 46 में सही है। प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार है प्रयोजनवाद में। सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन कर सकता है। पुण्यचर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर, संगोष्ठियों में भाग लेकर, व्यावसायिक संगठन या निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर, अपने क्षेत्र की पत्रिकाएं एवं सामयिक पढ़कर। चारों सही है। ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। चल चारों ही कर देते हैं। 47 है ना, चारों सही है। पुण्यचर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर, संगोष्ठियों में भाग लेकर, व्यावसायिक संगठनों या निकायों का क्रियाशील सदस्य बनकर, अपने क्षेत्र की पत्रिकाएं एवं सामयिक पढ़कर। पाठ योजना के पंचपदी उपागम का श्रेय जाता है फ्रेडरिक हर्बर्ट की पंचपदी। हाँ यही आएगा, हर्बर्ट की पंचपदी है। ये पूरा नाम है वही हर्बर्ट का, जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट। देखते हैं आंसर क्या है 48 में। सुन हर्बर्ट स्पेंसर तो नहीं है, हैं? पंचपदी है। देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर है शायद। 48 नहीं एक ही है।
फेडरिक है ना पाठ योजना के पंचपदी उपागम का श्रेय जाता है जोहान फेडरिक हर्बर्ट को। जोहान फेडरिक हर्बर्ट को पाठ योजना के पंचपदी उपागम का श्रेय जाता है। ठीक है, पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का श्रेय जाता है। द 5 स्टेप अप्रोच ऑफ द लेसन प्लानिंग इन क्रिएटेड टू जोहान फेडरिक हर्बर्ट को। फिर नीचे कुछ अनुच्छेद सहायक सामग्री दी गई है, इनकी प्रकृति को निश्चित कीजिए और दिए गए कोड में से सही उत्तर चयन कीजिए। श्यामपट्ट कंप्यूटर पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शन। क्या करना है इसका? नीचे कुछ अनुदेशन सामग्री दी गई है, इनकी प्रकृति को निश्चित कीजिए। श्यामपट्ट, ये तो वो आएगा। श्यामपट्ट कंप्यूटर पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शन कठोर शिल्प है। बी और सी, ए और बी 49 में 2 है, यानी कि ए और बी कठोर शिल्प है श्यामपट्ट और कंप्यूटर, तथा सी पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शन ये कोमल शिल्प है। पता नहीं है भाई, ये 49 में 2 हैं। नीचे कुछ अनुदेशन सामग्री दी गई है, इनकी प्रकृति को निश्चित कीजिए और दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है, तो इसका मतलब ये है श्यामपट्ट और कंप्यूटर ये तो कठोर शिल्प है ना, कठोर, ये तो कठोर शिल्प है, तथा पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शन ये कोमल शिल्प है। ध्यान देना इस बात पे। श्यामपट्ट अपन श्यामपट्ट को वो कर रहे थे कोमल, है ना? हाँ, कोमल नहीं है भाई। श्यामपट्ट और कंप्यूटर ये तो कठोर शिल्प है, तथा पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शन ये कोमल शिल्प है। पाठ्यचर्या में निम्न कौन से पद सम्मिलित है? नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये साइकोलॉजी नहीं थी भाई, ये अब ये जो बताया ना आपको मेरी, ये 130 से 150 तक ये सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ हैं। जब शिक्षण विधियाँ जहाँ तक सेम सी ही रहती है, 10-15% का अंतर रहता है। साइकोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी के आए थे क्वेश्चन लेकिन कम है। ठीक, पाठ्यचर्या निम्न में कौन से पद सम्मिलित है? नीचे दिए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विषय वस्तु, नियोजित गतिविधियों का कार्यक्रम, चाही गई अधिगम प्राप्तियाँ। कौन से पद सम्मिलित है? 150, 3 है, ABC। जब पाठ्यचर्या में निम्न कौन से पद सम्मिलित है? नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विषय वस्तु, नियोजित गतिविधियों का कार्यक्रम, चाही गई अधिगम प्राप्तियाँ। विषय वस्तु है, ठीक है ना, विषय वस्तु है। नियोजित गतिविधियों का कार्यक्रम है, चाही गई अधिगम प्राप्तियाँ है विषय वस्तु। कोर्स कंटेंट, प्रोग्राम ऑफ ए प्लानिंग एक्टिविटीज, एंटर्ड लर्निंग आउटकम, यानी कि पाठ्यचर्या। कैरिकुलम, पाठ्यचर्या बोलते हैं कैरिकुलम। इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम। पाठ्यचर्या में निम्न कौन से पद सम्मिलित है? विषय वस्तु, नियोजित गतिविधियों का कार्यक्रम, चाही गई अधिगम प्राप्तियाँ। पाठ्यचर्या में निम्न कौन से पद सम्मिलित है? विषय वस्तु, नियोजित गतिविधियों का कार्यक्रम, चाही गई अधिगम प्राप्तियाँ। ये थे भाई 30 क्वेश्चन। इसमें कुछ शिक्षण विधि के भी थे और कुछ साइकोलॉजी के भी थे, मैंने ज़्यादातर शिक्षण विधि के थे, सामाजिक विज्ञान की, क्योंकि 130 क्वेश्चन वो पढ़ दिया कौन, और ये जो 20 क्वेश्चन थे ये अलग है। ठीक, ये पेपर था भाई। छः सब्जेक्ट होती है सेकंड ग्रेड में,
और ये भी नहीं है कि भाई नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, 2-4 नॉर्मल आएंगे, बाकी के बढ़िया ही आते हैं। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई ऊल फूल क्वेश्चन आ गए। ये पेपर था भाई। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।